टच मोबाइल है वो उससे भी काम हो सकता है। तो मेरी बहनें आगे बढ़ें, आप अपने लिए भी आसानी पैदा करें, हमारे लिए भी आसानी पैदा करें और अपनी सिम जल्द अज जल्द अपने करीबी दफ्तर से हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। कल से तमाम खवातीन को बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्त मिलने जा रही है। अगर आप भी अपनी नई किस्त के हवाले से इंतजार में थे तो आपके इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तो क्या अब घर बैठे आइंदा के लिए आपको तमाम तर किस्तें मिलती रहेंगी? क्योंकि ये जो वॉलेट सिम दी गई है तो उन लोगों को घर बैठे ही पैसे मिलने चाहिए। इससे पहले भी बताया गया था कि सिम लेने के बाद आपको घर बैठे पैसे मिलेंगे। तो क्या अब वाकई घर बैठे पैसे मिलने जा रहे हैं या फिर घर बैठे अपने पैसे लेने का तरीक़ेकार आ चुका है या नहीं? तो आज इंशाल्लाह इस हवाले से भी आपको बताएंगे, क्योंकि अब नई किस्त के हवाले से हतमी फैसला भी कर लिया गया है कि किस दिन से या किस तारीख से आपको नई किस्त मिलेगी और नई किस्त कितनी होगी। 14,500 रुपए होगी, 18,000 रुपए होगी या 32,500 रुपए होगी? क्योंकि अब काफी सारे लोगों को ये 32,500 रुपए भी मिलेंगे, 18,000 रुपए भी मिलेंगे, 14,500 रुपए भी मिलेंगे, लेकिन उस बारे में आपको ये इल्म होना चाहिए कि आपको कितनी किस्त मिलेगी। कफालत प्रोग्राम की जानिब से या बच्चों के वज़ाइफ जो आ रही हैं वो टोटल कितनी रकम की सूरत में आपको मिलेंगे, तो इस बारे में भी इंशाल्लाह आज आपको बताने जा रही है। अगर इस बार आपको इस बारे में इल्म ना हुआ कि आपकी कितनी रकम हुई है तो आप अपनी पूरी की पूरी रकम वसूल भी नहीं कर पाएंगे और फिर बाद में आप शिकवे शिकायत करते फिरेंगे कि भाई हमें तो किसी ने बताया नहीं था, हमारी इतनी रकम थी लेकिन हमें कटौती के बाद थोड़ी रकम मिली है। तो अभी आपके पास वक्त है कि इस मालूमात को गौर से सुन लीजिए और जो तरीक़ेकार हम आपको बताने जा रहे हैं उस पर अमल भी कीजिए। क्योंकि अब सबसे पहली और बुनियादी चीज़ तो यही है कि आपको अपनी किस्त के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अहल भी हैं या नहीं, और फिर भी आपको ये इल्म होना चाहिए कि इस बार आपको किस्त कहाँ से मिलेगी। क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ मखसूस मुकर्रर करदा एक ही रिटेलर या चंद दुकानें होती थी जहाँ से आपको पैसे मिलते थे और आपको ये बताया जाता था कि आपने हर हाल में इन्हीं रिटेलर्स के पास जाना है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं होता था। तो अब वो कटौती करने वाले अफराद जो हैं उनमें भी आपको कुछ तब्दीली नजर आएगी या प्रोग्राम की जानिब से उनके लिए भी कुछ किया गया है। जी हाँ, इस बारे में भी आज आपको एक अहम तरीन खुशखबरी देने जा रही है। याद रहे कि इससे पहले हम आपको ये भी बता चुके हैं कि तकरीबन कोई 3 किस्म के खानदानों को नाअहल करके 2 किस्म के नए खानदानों को अहल भी किया जा रहा है। तो वो क्या माजरा है, क्योंकि इस बारे में जब आपको सही तौर पर मालूमात होती है तब भी आप फायदा उठा पाते हैं। तो आइए फिर चलते हैं तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिए। अगर आप इस प्रोग्राम के हवाले से या आने वाले हर नए इमदादी प्रोग्राम के बारे में घर बैठे मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वक्त में कोई भी नया प्रोग्राम आए, जाए इस प्रोग्राम BISP में कोई बड़ी तब्दीली आए या बड़ी खुशखबरी आए तो वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कौन से लोग नाअहल और कौन से लोग अहल होने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर ज्यादा तादाद उन लोगों की है नाअहल होने वालों में जो गफलत की बिना पर अभी तक अपना सर्वे नहीं करवा सके। यानी अगर आपको पिछले 3-4 सालों से पैसे मिल रहे हैं और अभी तक आपने कोई नया सर्वे नहीं करवाया तो उस सूरत में ये हो सकता है कि आपको आइंदा के लिए हुकूमत की जानिब से कोई किस्त नहीं मिलेगी जब तक आप अपना दोबारा सर्वे नहीं करवाएंगे। अभी कुछ लोग सवाल करेंगे कि भाई हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, ना ही हमें कोई मैसेज मिला है। तो भाई देखिए, हो सकता है कि आपकी जो सिम BISP में रजिस्टर्ड हो वो आपके पास चल ही ना रही हो, तो फिर उस पर आपको कैसे मैसेज आएगा। ठीक है, हाँ, दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप 8171 वेब पोर्टल पर अगर चले जाते हैं तो वहां पर भी आपको आपकी अहलियत का स्टेटस मालूम हो जाता है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि अब आपका सर्वे होने वाला है या आपने सिम लेनी है या आपने अकाउंट बनवाना है या बस आपने पैसे लेने हैं। ठीक है, तो इस बारे में जब आपको कंफर्म हो जाता है तो फिर आपकी तमाम तर परेशानियां दूर हो जाती हैं, आपको कहीं से कोई और पूछ गुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, तो सबसे पहले नंबर पर तो वही लोग आ गए जिनका सर्वे नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों के पास एक बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, उनके लिए सुनहरी मौका है और उन्हें चाहिए कि वो इस मौका से जरूर फायदा उठाएं कि अभी जल्द अज जल्द वो अपना डायनामिक सर्वे करवा लें। जल्द अज जल्द से मुराद यही है कि अभी तक तो सर्वे नहीं हो रहा है क्योंकि सिमों की तकसीम जारी है। यूं ही सर्वे दोबारा से शुरू होते हैं इंशाल्लाह 1 सितंबर के आसपास हो जाएंगे और यूं ही ये प्रोसेस दोबारा से शुरू होता है तो फिर आपने बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, अपने फटाक से अपना ये रीसर्टिफिकेशन प्रोसेस मुकम्मल करवाना है ताकि
ताकि आपको दिसंबर वाली किस्त तक अहल भी कर दिया जाए। काफी सारे लोग इस बारे में भी सवाल करते हैं कि भाई हमारा सर्वे नहीं हुआ, इस वजह से हमारे पैसे बंद हुए हैं, तो क्या हम दोबारा सर्वे करवा के अहल हो जाते हैं तो हमारी ये तमाम तर किस्तें जो रुकी हुई हैं ये जारी कर दी जाएंगी? जी भी, इस हवाले से कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि जब आप नाअहल हो जाते हैं तो फिर आपके पैसे नहीं आते। हाँ, आप आर्जी तौर पर ब्लॉक होते हैं तो उस ब्लॉक पीरियड में जितनी भी पेमेंट्स आती रहती हैं वो आपके अकाउंट्स में स्टोर हो जाती हैं और फिर जो ही आप अनब्लॉक होते हैं आपके पैसे जारी किए जाते हैं। ऐसा ज्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो फाइलर बनने की वजह से आर्जी तौर पर ब्लॉक हुए होते हैं। जिसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी वजूहात होती हैं, ठीक है। बहरहाल ये जो डायनामिक सर्वे ना करवाने के बाद नाअहल होने वाला मामला है ये कुछ अलग सा है और इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि जब आप डायनामिक सर्वे की वजह से नाअहल हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी कोई किस्त जारी ही नहीं की जाती और फिर नए सर्वे की सूरत में आप जब दोबारा अहल होते हैं तो फिर नए सिरे से आपको पैसे मिलते हैं, पहले वाली कोई किस्त जारी नहीं होती। बहरहाल आपने इन बातों पे नहीं जाना, आपने जल्द से जल्द अपना सर्वे करवाना है। जो ही सर्वे दोबारा से शुरू हो और फिर इंशाल्लाह हकदार होने की सूरत में आपको अहल भी किया जाएगा। यहीं पर ये भी आपको बता दें कि दूसरे नंबर पर ज्यादा तादाद उन लोगों की भी है जो बेचारे सर्वे भी करवा चुके हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि भाई सर्वे ना करवाएं फिर भी नाअहल, सर्वे करवाएं फिर भी नाअहल। देखें जी, हम ये आपको नहीं बता रहे कि भाई आप सर्वे ना करवाएंगे तो अहल रहेंगे, बल्कि ये बता रहे हैं कि सर्वे नहीं करवाएंगे तो नाअहल जरूर होंगे, आपके पैसे बंद जरूर होंगे। और ये आपको बता रहे हैं कि अगर आपने सर्वे करवा लिया तो उसके बाद आपको नाअहल होने का खतरा इस सूरत में होगा कि आप हकदार नहीं है तो आपको जरूर नाअहल किया जाएगा। अगर आप हकदार हैं तो आपको नाअहल होने का कोई खतरा भी नहीं है, आपको प्रोग्राम से पैसे मिलते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि अगर आप डायनामिक सर्वे नहीं करवाते फिर अगर आप हकदार भी हुए तो आपको नाअहल किया जाएगा। अगर आप डायनामिक सर्वे करवा लेते हैं तो फिर हकदार होने की सूरत में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप हकदार नहीं होंगे तो आपको नाअहल कर दिया जाएगा। और दूसरे नंबर पर ज्यादा तादाद इन्हीं लोगों की है जो अब हकदार नहीं रहे और उनकी जगह पे नए लोगों को अहल किया जा रहा है। तीसरे नंबर पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी नई रजिस्ट्रेशन करवाने के दौरान या अपना डायनामिक सर्वे करवाने के दौरान अपनी सही मालूमात का इंदराज नहीं करवा रहे थे और इस डेटा मिसमैच की वजह से उन्हें परेशानी ये बनी हुई है कि अब उन्हें इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया गया जब तक कि उनके डेटा की दुरुस्तगी नहीं होती। तो ये 3 किस्म के खानदान जो हैं उनका बताया गया है कि ये नाअहल हो चुके हैं। जो डायनामिक सर्वे करवा के नाअहल हुए तो वो 2 साल तक इंतजार करेंगे, बाकी के लोग BISP के ऑफिस जाकर दोबारा भी अपने मसले हल करवा सकते हैं। इसके अलावा इन्हीं की जगह पे समझें या नए सिरे से 2 किस्म के खानदानों को अहल किया जा रहा है। उसमें सबसे पहले नंबर पर तो वो लोग हैं जो जांच पड़ताल में अटके हुए थे, उनकी जांच पड़ताल ही खत्म नहीं हो रही थी, तो उनको अब जुलाई का सितंबर के इन्हीं 3 महीनों में देखा गया है कि काफी सारे लोगों की जांच पड़ताल को खत्म करके उनकी अहलियत कन्फर्म की गई है। कोई नाअहल हुआ है तो कोई अहल भी हुआ है, ठीक है। तो इस तरह जांच पड़ताल खत्म होने के बाद जो लोग अहल हुए हैं तो उन्हें 3 साल के लिए पक्का अहल किया गया है। इसके अलावा वो लोग जो पहले से भी पैसे ले रहे थे अब भी पिछले 6 माह के अंदर उन्होंने अपना डायनामिक सर्वे मुकम्मल करवाया है और इस सर्वे के बाद भी वो अहल हैं तो उन्हें भी अगले 3 साल के लिए अहल कर दिया गया है और बआसानी उन्हें पैसे मिलते रहेंगे। अच्छा, इस बार जितने भी लोग अहल हैं वो अपनी किस्तें लेने के हवाले से ये भी जरूर इस पर गौर करें कि भाई सिर्फ अहल होना लाजमी नहीं है, आपको अहल होने के बाद कुछ शराइत और ज़वाबित पर भी अमल करना है, कुछ ऐसे काम भी करने हैं कि आपके पैसे आप तक जरूर पहुंचे। उसमें भी समझने वाली बात यह है कि आपको अहल होने के बाद अपनी वॉलेट सिम लेनी है, BISP के ऑफिस से आपको मिलती है बिल्कुल मुफ्त में, और फिर उस सिम लेने के बाद उस पर एक डिजिटल वॉलेट बना हुआ होता है, उसको एक्टिव करवाना पड़ता है, जो कि आप करीबी रिटेलर शॉप से करवा सकते हैं। और आपकी मौजूदा किस्त जो होगी, अगर आप अहल होने के बाद अपनी सिम नहीं लेते तो फिर भी आप तक पैसे नहीं पहुंचेंगे। अगर आप सिम ले लेते हैं और उस पर आपका डिजिटल वॉलेट एक्टिव नहीं होता तो फिर भी आपको पैसे नहीं मिल पाएंगे। तो ये दोनों चीजें लाजमी हैं। सिम लेने के बाद आपने करीबी रिटेलर शॉप पे जाना है जहां पर आपके अंगूठे के जरिए वेरिफिकेशन की जाएगी और आपकी मौजूदा किस्त जो भी होगी, ठीक है, 14,500 रुपए हो, 18,000 रुपए हो, 32,500 रुपए हो, जो भी किस्त होगी वो भी आपको दी जाएगी। लेकिन वहां पर सिम आपके साथ होनी चाहिए और मोबाइल में भी एक्टिव होनी चाहिए। उस पर आपको किस्त की रसीदें का मैसेज भी आएगा और जो आप विड्रॉल करवाएंगे, निकलवाएंगे, उसका मैसेज भी आपको मिलेगा, जिससे आपको ये वाज़ेह पता चलेगा कि आपकी रकम आई कितनी है और आपने निकलवाई कितनी है। आइंदा के लिए भी हर किस्त पर आपको इसी सिम पर मैसेज आएगा, इसलिए आपने सिम संभाल के रखनी है। अब इस सिम पर 87 से भी मैसेज आ सकता है, 64 से भी मैसेज आ सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ बैंक अपने नए शॉर्ट कोड्स इस्तेमाल करेंगे आप तमाम लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। तो आपको उन कोड्स पर वापसी किसी किस्म का कोई रिप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, बस वो एक पैगाम होगा जो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कि भाई आपकी कितनी किस्त आपके अकाउंट्स में आई है और कितनी आप निकलवा चुके हैं। अच्छा, अब नई किस्त के हवाले से आपको मालूमात फराहम करते हैं कि भाई एक तो मौजूदा किस्त 14,500 रुपए लोगों ने वसूल की है, क्योंकि तमाम लोगों के
अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई है, तो अभी तक भी काफी सारे लोग बाकी रहते हैं जिन्होंने वसूल नहीं की। किसी का सिम का मसला है तो किसी के अकाउंट का मसला है, किसी की वेरिफिकेशन का मसला है तो किसी को इस बारे में बिल्कुल मालूमात ही नहीं मिली कि वो अहल हैं और उनके पैसे आए हुए हैं। तो अभी हम आपको ये तरीकेकार बता देते हैं कि अगर आपको मौजूदा किस्त नहीं मिली या मिली भी है तो 8171 वेब पोर्टल पे जाएं, अपनी अहलियत का स्टेटस चेक करें और आकर हमें बताएं कि वहां पर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है। मुख्तसरन आपको बता देते हैं कि अगर आपको वहां पर सिम नॉट इशू का बताया जा रहा है और अहल भी बताया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप अहल हैं और आपने अभी तक BISP के ऑफिस से सिम नहीं ली, लिहाजा जल्द से जल्द BISP के दफ्तर जाकर अपनी सिम वसूल करें, ठीक है। अगर यहाँ पर ये बताया जा रहा है वॉलेट इनएक्टिव, ठीक है, और अहल भी बताया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप अहल हैं, आपने सिम भी ले ली है लेकिन आपका वॉलेट एक्टिव नहीं हुआ। लिहाजा अपना वॉलेट एक्टिव करवाने के लिए आपको करीबी रिटेलर शॉप पे जाना होगा और वहां पर बायोमेट्रिक के जरिए आपका अकाउंट भी एक्टिव होगा और आपकी मौजूदा किस्त भी आपको देती जाएगी। इसी तरह अगर यहाँ पर वॉलेट एक्टिव आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि आप अहल हैं और आपकी सिम भी आ चुकी है, आपका वॉलेट भी एक्टिव है और आपने मौजूदा किस्त भी निकलवा ली है, ठीक है। क्योंकि किसी ने मौजूदा किस्त में सिर्फ 14,500 रुपए निकलवाए हैं और कुछ लोगों के बच्चों के वज़ैफ भी आना शुरू हो चुके हैं, तो अभी बच्चों के वज़ैफ के हवाले से आपको इंतजार होगा। तो ये इंतजार की घड़ियां भी आपकी खत्म होने जा रही है कि इंशाल्लाह ये मंगल बुध से आप तमाम लोगों के अकाउंट्स में बच्चों के वज़ैफ भी आना शुरू हो रहे हैं और कल से इंशाल्लाह तमाम लोग अपनी मौजूदा किस्त निकलवाएंगे और बच्चों के वज़ैफ जो ही आते हैं वो भी फौरन निकलवाएंगे ताकि आने वाली किस्त आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर की जाए। ये किस्तें निकलवाने के फौरन बाद आप तमाम लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि सितंबर किस्त का बाकायदा तौर पर इजरा होने जा रहा है, जो कि इस बार 14,500 रुपए की बजाय 18,000 रुपए जारी की जाएगी और वहीं पर काफी सारे लोगों को सिर्फ 18,000 रुपए ही नहीं बल्कि 32,500 रुपए मिलेंगे क्योंकि उनके अकाउंट्स में पहले वाली 14,500 रुपए की किस्त भी पड़ी होगी। जी हाँ, वही लोग जिनके अकाउंट्स में पहले वाले पेमेंट्स पड़ी हैं, किसी न किसी मसले की वजह से वो नहीं निकलवा सके, तो 18,000 रुपए की किस्त के साथ मिला के उन्हें टोटल 32,500 रुपए भी अदा किए जा सकते हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से और भी काफी बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, बड़ी खुशखबरियां आ रही हैं कि जिला की पाबंदी खत्म की जा रही है, ATM लाया जा रहा है और भी इंशाल्लाह इस हवाले से गुड न्यूज आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके लिए अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, अब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।